फंक्शन एफ इज डिफाइंड ए टू बी, मतलब ए से बी तक डिफाइंड है फंक्शन, तो ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे इसे। कब बोलेंगे? जब इफ इट्स रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब जब फंक्शन का रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो उसे हम ऑनटू फंक्शन बोलेंगे। या सेकंड वे में इसे कह सकते हैं कि कोडोमेन के हर एक इमेज के पास एक प्री इमेज होगा, मतलब एवरी कोडोमेन हैज ए प्री इमेज। लिख सकते हैं इसको इस रूप में कि एवरी इमेज ऑफ कोडोमेन हैज ए फ्री इमेज, मतलब कोडोमेन के हर एक इमेज के पास एक प्री इमेज होना चाहिए, तभी वो कोडोमेन के इक्वल होगा फंक्शन का रेंज। तब हम कहेंगे कि ये ऑनटू फंक्शन है। कैसे? तो इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से पिक्टोरियल फॉर्म में। जैसे ए कोई सेट ए है और ये दूसरा सेट बी है, इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 4 है, इसमें बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, ठीक है, इस तरह से है। तो इसको हमें मैप कर दिया बीटा 1 से, अल्फा 2 को बीटा 2 से मैप कर दिया, इसको इससे और इस तरह से मैप कर दिया। तो देखेंगे कि इसमें ऐसा कोई इमेज नहीं है जिसके पास प्री इमेज न हो। इसके पास भी प्री इमेज है, जैसे कि ये सब इमेजेज हैं और एक प्री इमेज है। बीटा 1 इमेज है अल्फा 1 का, बीटा 2 इमेज है अल्फा 2 का, ठीक है, बीटा 4 इमेज है अल्फा 3 का और अल्फा 4 का। तो सबके पास कम से कम एक प्री इमेज है, मतलब हर एक इमेज के पास कम से कम एक प्री इमेज है, तो हम बोलेंगे ये ऑनटू फंक्शन है। ऑनटू फंक्शन है मतलब ये टोटल रेंज ऑफ द फंक्शन होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। जब फंक्शन का रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि ऑनटू फंक्शन है।